नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज़ाद सिंह बी टेक मैकेनिकल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सत्यम टेक्निकल। आज हम सीखेंगे प्रोग्राम फॉर फेसिंग। अगर आपका जॉब डाया 60 mm है और जॉब लेंथ 73 mm है, आपको 73 mm को मेंटेन करना है फेसिंग के बाद 70 mm। सबसे पहले आप स्पेसिफाई करते हो प्रोग्राम नंबर O0001, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो सीक्वेंस नंबर, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो G40 या G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल, या यहाँ पे आप T000 जो यहाँ पे ये टूल 1 और इसका ऑफसेट नंबर 1 सेलेक्ट है, वहाँ पे ये जो चारों डिजिट है उसको 0 कर दोगे। जो G40 काम कर रहा है और जो T में 4 डिजिट लगा के आप स्पेसिफाई करोगे, वो एक तरीके से सेफ्टी फैक्टर का काम करेंगे, आपकी मशीन को एक्सीडेंट होने से प्रिक्योर करेंगे। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो रेफरेंस पॉइंट रिटर्न। रेफरेंस पॉइंट रिटर्न मशीन में एक फिक्स पोजीशन होती है जहां आपका टूल रेफरेंसिंग होता है। वो पोजीशन स्पेसिफाई करने के बाद आप कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कैंसल, मतलब आप कांस्टेंट आरपीएम पे अपने स्पिंडल को रोटेट करवाओगे 600 आरपीएम, और क्लॉकवाइज आपका जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे टूल नंबर 1 और उसका ऑफसेट नंबर 1। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो G50, मतलब G50 है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। मैक्सिमम जो स्पिंडल की स्पीड है, जिसे आपका टूल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से जब वो फेस करते हुए आता है, तो उस कंडीशंस में आपकी जो मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम होते हैं वो होते हैं 2500। फेस करते हुए जब सेंटर पे आता है, सेंटर पे मैक्सिमम आरपीएम 2500 होते हैं, कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग होते हैं वो। G96 आपने स्पेसिफाई किया 250 मिलीमीटर प्रति मिनट। अब ये तो था प्रोग्राम हेडर, ये आपको मैं बाद में एलोबरेट करवा दूंगा, लेकिन अभी आपको G00 और G01 में हम कैसे फेसिंग करते हैं वो समझना है। G00 होता है रैपिड इंटरपोलेशन। रैपिड इंटरपोलेशन कितना जॉब डाया है आपका 60 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर ऊपर, मतलब 60 से 2 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर पीछे, 5 मिलीमीटर पीछे आप टूल को यहाँ से यहाँ पोजीशन करवाते हो। जॉब डाया से 2 मिलीमीटर ऊपर और जो आपका फिनिशिंग फेस है उससे 5 मिलीमीटर पीछे। ये फिनिशिंग फेस हमेशा जॉब के अंदर होता है, फिनिशिंग फेस हमेशा जॉब के अंदर होता है। Z00 आप Z00 आपका फेस होने के बाद ही हो सकता है। आप रॉ मटेरियल पे Z00 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि आपका रॉ मटेरियल में इरेगुलर शेप होती है जो है, या आपका पार्ट बैंड सा से कटा हुआ हो सकता है या हेक्सा से कटा हुआ हो सकता है, उसको आप 00 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज रहती है। अगर आपका कोई पार्ट बना हुआ है या जिसे लेथ पे मशीन्ड है, उसको आप Z00 कंसीडर कर सकते हो। G00 रैपिड इंटरपोलेशन कहाँ हुआ? जॉब डाया से 2 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर पीछे। उसके बाद आपने टूल को पोजीशन करवाया। फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट, फर्स्ट डेप्थ ऑफ ये 0, ये 1, ये 2, ये Z3। आप अगर यहाँ पे इसको 3 कट में फेस करना है, तो जो Z आप पोजीशन करवाओगे वो करवाओगे Z2 वैल्यू पे। Z यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर 3 पे करवाओगे तो 1 कट, ये 2 कट, ये 3 कट, ये चौथा कट, ये हो जाएंगे 4 कट। ये जो कट है, अगर आप ये इरेगुलरिटीज को काटोगे, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको पहले यहाँ से फिर पहला जो डेप्थ ऑफ कट है उस पे Z की क्या वैल्यू होगी, उस पे जो Z की वैल्यू होगी वो होगी 2 मिलीमीटर। उसके बाद आपने कूलेंट ऑन किया,
उसके बाद आप फेस करते हुए नीचे आओगे। G00 एक कैसा कोड है? मॉडल कोड। मॉडल कोड वो कोड होते हैं जो जब तक इफेक्टिव रहते हैं जब तक कि कोई आप दूसरा जी कोड ना डालो। तो G00 आप यहाँ G00 डालो या मत डालो, वो अंडरस्टूड है कि मशीन इससे ऊपर वाले ब्लॉक को कंसीडर कर रही है। इस वाले ब्लॉक में क्या है? G00। तो इस वाले ब्लॉक में भी मशीन रैपिड में ट्रैवर्स कर रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 62, चेंज क्या है? केवल यहाँ z की वैल्यू 5 थी, यहाँ z की वैल्यू के चेंज है 2। तो यहाँ से आपका टूल पोजीशन होगा यहाँ, फिर यहाँ से जाएगा फर्स्ट ऑफ द डेप्थ ऑफ कट पे, और उसके बाद फिर फेसिंग करते हुए आएगा। फेसिंग हमेशा फीड रेट में होती है G01। G01 होता है लीनियर इंटरपोलेशन विद स्पेसिफाइड फीड रेट। G01 x माइनस 2 मिलीमीटर। तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे, मान लिया आप इंसर्ट यूज कर रहे हो 0.4 की, तो 0.4 इंटू 0.8 की यूज कर रहे हो, तो 0.8 इंटू 2 1.6। उससे थोड़ा सा नीचे तो आपने वैल्यू डाल दी x माइनस 2 मिलीमीटर। और फीड की जो यूनिट है वो होती है mm पर रिवोल्यूशन। mm पर रिवोल्यूशंस। इस स्पेसिफाइड फीड रेट से टूल आपका फेस करते हुए नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद एक होता है, हम 3 प्रकार की मूवमेंट होती है जनरली। पहली होती है पोजीशनिंग मूवमेंट, उसके बाद होती है पोजीशनिंग के बाद जो आप टूल को रिट्रैक्ट करवाते हो वो करवाते हो इंक्रीमेंटल में। टूल आपने पोजीशन करवाया, पोजीशन के बाद फिर होती है कटिंग मूवमेंट, आपने कटिंग मूवमेंट करवाई। उसके बाद होती है रिट्रैक्ट मूवमेंट, काटने के बाद टूल जो पीछे हटता है तो उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंटल यूज करते हैं फानुक के केस में, फानुक कंट्रोल में। और अगर आपका सीमेंस कंट्रोल है, सीमेंस कंट्रोल में भी यूज कर सकते हो U और W की वैल्यू। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। G00 W 1 mm मतलब दो प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होता है अब्सोल्यूट का जो मेजरमेंट है वो होता है जॉब के 0 पॉइंट से। जब आपका पार्ट है, आप जो पार्ट पे एक्चुअल में जो कटिंग कर रहे हो उसके जो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करते हो वो करते हो अब्सोल्यूट में। लेकिन टूल को रिट्रैक्ट करवाने के लिए एक कोऑर्डिनेट हम इंक्रीमेंटल यूज करते हैं, ताकि कोई भी जो प्रोग्रामर बंदा है, दूसरा प्रोग्रामर बंदा है, वो उस चीज को समझ सके कि कहाँ बंदे ने कट लिया है और कहाँ बंदे ने टूल को पीछे हटा के रिट्रैक्ट करवा के और फिर वापस जा रहा है। तो G00 W 1 mm 1 मिलीमीटर टूल को रिट्रैक्ट करवाया, वापस गया कहाँ? 62 डाया पे। टूल को यहाँ पोजीशन होने के बाद टूल 1 मिलीमीटर पीछे हटेगा, वापस जाएगा 62 डाया पे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा कहाँ? किस में बढ़ेगा? रैपिड में। रैपिड में कहाँ जाएगा? Z1 पे। उसके बाद फिर फेसिंग, फिर आपका फेसिंग होगा स्पेसिफाइड फीड रेट से। फीड रेट क्या है? 0.15। फिर आपका टूल यहाँ से ऐसे फेस करते हुए आएगा किस डेप्थ ऑफ, किस Z वैल्यू पे? Z1 वैल्यू पे। उसके बाद आपका फिर रिट्रैक्ट करवा रहे हो आप टूल को 1 मिलीमीटर पीछे, 1 मिलीमीटर यहाँ से फिर पीछे हटेगा टूल, फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद फाइनल डेप्थ ऑफ कट पे पोजीशन होगा Z00 और फिर आपका टूल फेस करते हुए आएगा G01 x-2 फिर 0.15। उसके बाद फिर रिट्रैक्ट होगा 1 मिलीमीटर, फिर वापस जाएगा 62 डाया पे। उसके बाद कूलेंट ऑफ, और उसके बाद फिर आप इसको मशीन को रेफरेंस पॉइंट रिटर्न और स्पिंडल स्टॉप कर दोगे और प्रोग्राम रीसेट और रिवाइंड कर दोगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल because it will support my channel. Thanks a lot for watching. Have a nice day and great day.